तो जैसे कि आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 की पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि आइस एम्प्रेस ने युहाओ को कहा था कि शायद से दितियान के पास कोई ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी डेस्टिनी के पावर को छीन पाएगा और इसीलिए उसने तुम्हें स्टार्डो फॉरेस्ट के आसपास रहने के लिए कहा है। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर युहाओ पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वैसे तो युहाओ को पता था कि सोल बीस्ट और इंसानों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से मिटाना कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। युहाओ ने पिछले 3 महीने से बिना सोए और बिना आराम करे सोल बीस्ट के भलाई के लिए काम करा था। उसने सोल बीस्ट के खातिर इतना कुछ किया था, लेकिन उसको गिफ्ट के रूप में आखिर क्या मिला? उसे दितियान ने अंत में जाकर धोखा दिया। सिर्फ दितियान ने उसे अंत में जाकर मौत ही गिफ्ट किया। युहाओ तो ऐसे ही उदास होते हुए ये बात सोच ही रहा था और युहाओ को इतना उदास में देखकर स्काई ड्रीम कहता है कि रूमर्स के हिसाब से दोलू कॉन्टिनेंट में भी गॉडली सीट एग्जिस्ट करता है। और क्या तुम सेरेक एकेडमी की रिकॉर्ड कलेक्शन को भूल गए? तुम्हारे एंसेस्टर तांगसांग इसीलिए गॉड बना था क्योंकि उसने गॉडली सीट को हासिल किया था और उसे 2 गॉड किंग्स ने चूज किया था, लेकिन तुम अभी उस सिचुएशन में भी नहीं हो जिसके वजह से अब तुम ना आगे जा सकते हो ना ही पीछे जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी आती भी है तो दितियान तुम्हें गॉड बनने से जरूर रोकने की कोशिश करेगा। फिर आइस एम्प्रेस भी साई करते हुए कहती है कि लेकिन अगर हम दितियान की तरफ से सोचते हैं तो दितियान जो कर रहा है वो सभी कुछ सही है। दितियान तुम्हें गॉड बनना ना देना सभी कुछ भलाई के लिए ही है। अगर इस चीज के बारे में हम ध्यान से सोचते हैं तो इसमें दितियान की कोई भी गलती नहीं है। ये वो सब कुछ पूरे स्टार्डो फॉरेस्ट और सोल बीस्ट के लिए ही कर रहा है। वैसे अगर बात किया जाए तो उसके साथ अभी सब कुछ सही हो रहा था। सोल बीस्ट और इंसान दोनों ही दोस्त बनने लगे थे, लेकिन फिर भी उस कमीने दितियान ने हमारे गॉड बनने की उम्मीद को पूरी तरीके से डुबा दिया। ये दितियान तो सच में काफी बड़ा बेवकूफ है। आइस एम्प्रेस तो ऐसे ही दितियान को गाली दे रही थी कि तभी युहाओ आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम की नाम को लेता है। और अगर बात किया जाए तो इस टाइम में युहाओ की आवाज पूरी तरीके से वेयर्ड हो गया था, लेकिन वो दोनों भी युहाओ के बातों को सुनने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। और उसी मोमेंट में उन्हें भी कुछ रियलाइज होता है, उन्हें भी फील हो रहा था कि कुछ तो चेंज हो रहा है। वैसे तो युहाओ वहीं पे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काफी असम तरीके से ग्लो कर रहा था और उसकी आंखें पूरी तरीके से डिटरमाइंड दिखाई दे रहा था। फिर युहाओ आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम को कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो? वैसे तो युहाओ जब ये बात कह रहा था उसकी आवाज थोड़ा सा अजीब हो गया था, लेकिन उसके साथ ही सभी लोग शांत हो गए थे। स्काई ड्रीम और स्नो एम्प्रेस स्टंट हो गए थे। युहाओ की इस बात को सुनकर वो लोग भी अपने सिर को सबकॉन्शियसली हाँ में हिलाते हैं। फिर युहाओ इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम दोनों का शुक्रिया मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। ब्रदर स्काई ड्रीम, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे नहीं होता। मेरी मार्शल सोल भी अभी तक डिजेबल ही रहता और ना ही मेरे पास इलेक्ट्रोलॉक्स टीचर होता। वैसे तो मैं सेरेक एकेडमी में एल्डर सीनियर ब्रदर और टीचर शोया की वजह से आया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बिना सेरेक एकेडमी में कुछ भी अचीव कर नहीं पाता। और अगर बात किया जाए तो मैं आइस एम्प्रेस से भी फ्यूज नहीं हो पाता, ना ही मेरे पास सेकंड मार्शल सोल ही होती। मेरी सभी अचीवमेंट तुम्हारे वजह से ही है और आइस एम्प्रेस आपके लिए भी सेम है, क्योंकि तुम्हारे रिकॉग्नाइजेशन की वजह से ही मैंने अल्टीमेट आइस को पोजेस करा था। स्काई ड्रीम और आपने मुझे स्ट्रॉन्ग सोल रिंग को दिया था। तुम दोनों मेरे बेनिफैक्टर हो और तुम दोनों के बिना मैं हुओ युहाओ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आज जो हूँ मैं वो नहीं होता। अब जबकि तुम दोनों मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो मैं हुओ युहाओ अभी तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे 30 साल के टाइम दो। मैं इस टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं 20 गॉड दितियान को भी आसानी के साथ संभाल पाऊँ और जब मैं उसके जितना पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं उसे चैलेंज करूंगा और मैं अपनी एबिलिटीज को यूज करूंगा उसकी ब्लैक ड्रैगन रिवर्स स्केल को हटाने के लिए। मैं फ्यूचर में शायद गॉडली सीट को ऑब्टेन कर ना पाऊं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एक गॉडली सीट को ढूंढने के लिए। अगर मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा भी उम्मीद रहता है तो मैं अपना तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम दोनों को गॉड रिलम में जरूर ले जाऊंगा। वैसे तो युहाओ ने ज्यादा लाउड वॉइस में नहीं कहा था और उसकी इन बातें को सुनने के बाद आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम भी दोनों को ही अच्छा फील होने लगा था। फिर स्काई ड्रीम एक लंबे सांस को लेते हुए कहता है कि युहाओ टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे करंट कंडीशन और एम्परर ब्रीच 3 आई गोल्डन लायन की पावर से तुम मिनिमम भी काफी आसानी के साथ में 300 सालों तक तो जी पाओगे, लेकिन 30 सालों में दितियान को हराना यह काफी ज्यादा ही मुश्किल है। हम तुम्हारे इस बात को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक तुम अपने ऊपर भरोसा रखते हो तो शायद तुम ऐसा कर भी पाओ। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर युहाओ डीपली कहता है कि एक मर्द हमेशा अपने बातों में कायम रहता है और मैं अपनी प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। युहाओ की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस एक ही साथ में कहते हैं कि अगर
ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। उन लोगों के ये कहने के साथ ही यूहाओ स्पिरिचुअल सी से बाहर आ गया था और यूहाओ भी क्लियरली फील कर पा रहा था कि वो ब्लैक ड्रैगन रिवर्स स्केल पूरी तरीके से यूहाओ से मर्ज्ड हो गया है और ये चीज ऐसा था जैसे कि अब वो यूहाओ का ही बॉडी का पार्ट बन गया हो। फिर यूहाओ अपने मन में सोचता है कि अच्छी बात तो ये है कि स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस ने पहले ही मुझे वार्न कर दिया है, नहीं तो मैं दितियान को अच्छा समझने लगा था। वैसे तो यूहाओ ने इस चीज के लिए दितियान को ब्लेम नहीं करा था क्योंकि उसने भी स्टारडो फॉरेस्ट के लिए ही ये सब कुछ किया था और दितियान की साइड से ये एक अच्छी बात है। फिर यूहाओ वहीं पे 2 दिन कल्टीवेट करने के बाद यूहाओ साइलेंटली स्टारडो फॉरेस्ट को छोड़कर जाने वाला था, जबकि 3 हेडेड स्कारलेट मिस्टिक उसको छोड़ने के लिए वहां पे ही वेट कर रहा था। अगर बात किया जाए तो अब यूहाओ बिना सोल टूल्स के भी उड़ सकता था, लेकिन फिर भी सोल टूल्स यूहाओ की काफी ज्यादा ही सोल पावर को बचा सकता था और ऐसे ही 15 मिनट्स के बाद यूहाओ सेरेक सिटी में पहुंच गया था और आसमान से सेरेक सिटी को देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि सेरेक सिटी अभी काफी ज्यादा ही बिजी है कंस्ट्रक्शन करने में। और अगर बात किया जाए तो स्पिरिट पगोडा भी नियरली कंप्लीट होने ही वाला था और वो टावर काफी बड़ा था और ये टावर अंदर बाहर दोनों से ही काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। इसके अंदर मिनिमम भी 20,000 लोगों तो आसानी के साथ में फिट आ सकते थे और सेरेक को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता देख यूहाओ अपने फेस में एक स्माइल को रिवील करता है क्योंकि उसकी 3 महीने की मेहनत ऐसे ही वेस्ट नहीं हुआ था। अगर सोल बीस्ट और इंसानों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो शायद सेरेक भी इतना जल्दी ग्रो कर नहीं पाता और वार के टाइम में तांगसेट ने भी अपने रियल पावर को सभी के सामने दिखाया था, इसीलिए तांगसेट को सेरेक एकेडमी ने पार्टनर बना लिया था। इसीलिए अब तांगसेट और सेरेक एकेडमी काफी ज्यादा ही क्लोज हो गए थे और वार में तांगसेट की कंट्रीब्यूशन करने की वजह से सीगट पवेलियन ने एक अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन को लिया था। उन लोगों ने तांगसेट को सीगट पवेलियन में एक पोजीशन दिया था और आप सभी लोगों को तो पता होगा कि सीगट पवेलियन में एक पोजीशन पाना कितना ज्यादा बड़ी बात है। इवन 99 लेवल के सोल मास्टर्स को भी सीगट पवेलियन में आसानी के साथ में जगह नहीं मिलता, सिर्फ कुछ ही लकी लोगों को ही सीगट पवेलियन में जगह मिलता है और ये तो नेचुरल है कि यूहाओ को सीगट पवेलियन में कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगा। भला ही उसने वार के टाइम में काफी ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन करा हो, लेकिन सिर्फ इस चीज से यूहाओ को सीगट पवेलियन की पोजीशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि यूहाओ फ्यूचर में सीगट पवेलियन के मास्टर बनने वाला था और अगर यूहाओ को कोई पोजीशन मिलता है तो वो फ्यूचर में सीगट पवेलियन के मास्टर नहीं बन सकता था। इसलिए सीगट पवेलियन की एक नई पोजीशन तांगसेट की सेक्ट मास्टर बेबे को दिया गया था और इसी के साथ सीगट पवेलियन में तांगसेट से 2 लोग हो गए थे और इसी के साथ सीगट पवेलियन में तांगसेट के साथ 2 मेंबर्स हो गए थे और वो लोग और कोई नहीं बल्कि बेबे और यूहाओ ही है। वैसे तो यूहाओ को मेंबर के रूप में नहीं गिना जा सकता था क्योंकि वो फ्यूचर में मास्टर बनने वाला है, लेकिन अभी के लिए यूहाओ सीगट पवेलियन के मेंबर्स के तौर में ही काम कर रहा है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सेरेक सिटी को ही देख रहा था। फिर यह वहां से सेरेक एकेडमी में इंटर करता है और अगर बात किया जाए तो रिसेंटली यूहाओ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था सेरेक एकेडमी के अंदर और सभी लोग यूहाओ को रेस्पेक्ट भी करने लगे थे। जब यूहाओ ने एकेडमी के अंदर एंटर किया था तो तभी से ही सभी लोगों ने यूहाओ को रिकॉग्नाइज कर लिया था और सभी लोग यूहाओ को देखने के साथ ही सभी लोग यूहाओ के पास में ही आ रहा था। उससे पहले कि सभी जूनियर्स यूहाओ के सामने आ पाते, यूहाओ अपने एबिलिटीज को यूज करते हुए एक ही सेकेंड में उसी जगह से गायब होकर सीगट लेक के तरफ काफी तेजी में बढ़ रहा था और अगर बात किया जाए तो वो काफी कूल तरीके से पानी के ऊपर चल रहा था। वैसे अगर बात किया जाए तो यूहाओ फ्यूचर की सीगट पवेलियन मास्टर होने की वजह से वो फ्रीली कहीं पे भी आ जा सकता था। वो सीगट पवेलियन के सामने जाकर रुकता है और जब वो गोल्डन ट्री को देखता है जो कि धीमे धीमे करके ग्लो कर रहा था, उसे देखकर यूहाओ 3 बारी नील करता है और उसी के साथ हमें एल्डर जुआन लॉ की आवाज सुनाई देता है जो सरप्राइजिंगली कहता है कि यूहाओ क्या दितियान ने तुम्हें बाहर जाने के लिए अलो कर दिया है। एल्डर जुआन लॉ की ये कहने के कुछ ही टाइम में काफी सारे एल्डर्स भी वहाँ पे आ गए थे। फिर यूहाओ भी रेस्पेक्टफुली सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है। यूहाओ को ऐसे सभी को ग्रीट करता देख एल्डर जुआन लॉ कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ फॉर्मल होने की कोई भी बात नहीं है, उससे भी बढ़कर तुम सीगट पवेलियन के अभी के लिए मेंबर हो, इसलिए इस चीज के ऊपर तुम ज्यादा टेंशन मत करो और तुम हमें जल्दी से बताओ कि दितियान के तरफ अभी क्या चल रहा है। उसने तुम्हें आखिरकार क्यों यहाँ पे आने दिया? क्या उसने पहले नहीं कहा था कि तुम स्टारडो फॉरेस्ट की डेस्टिनी को कंट्रोल करते हो और तुम स्टारडो फॉरेस्ट के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो? और भाई लोग एल्डर जुआन लॉ की ये कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।